ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक सीड को अगर मैं मिट्टी में प्लांट करके आता हूं, वो सीड पूरा पेड़ बन जाता है। और अगर मैं कोई प्लांटेशन नहीं कर रहा हूं, कोई गार्डन नहीं बना रहा हूं, तो अलग बात है। वरना नेचुरली सीड्स मिट्टी में आ जाते हैं और पूरे फुल ग्रोन प्लांट्स हो जाते हैं। कोई चीज अगर बदल रही है तो उसमें फोर्स लगता होगा, फिजिक्स कहती है। कौन सा वो फोर्स लग रहा है कि एक सीड पूरा प्लांट बन जा रहा है? अपने दिमाग मत लगाइए, सवाल भी मैं पूछ रहा हूँ, जवाब भी मैं दे रहा हूं। कोई तो फोर्स लग रहा होगा कि वो सीड इतना सा पूरा प्लांट बन रहा है। उस फोर्स का हमें पता नहीं था। और ये बहुत सरप्राइजिंग, बहुत अमेजिंग था कुछ लोगों के लिए कि ऐसा कोई फोर्स हम तो नहीं लगा सकते। लैब में आप एक सीड लाकर आप कोई फोर्स लगा के उसको प्लांट बना देंगे, ऐसा आप कर सकते हैं क्या? कुछ तो नेचुरली काम करता है कि एक सीड पूरा प्लांट बन जाता है। उस फोर्स का नाम नहीं पता था, लेकिन वो फोर्स यूनिवर्स में बहुत वाइटल है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सस्टेनिंग के लिए बहुत जरूरी है। उस फोर्स को वर्जिलियस ने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे बोलेंगे? विच इज आइदर लिविंग और वंस हैज लिव्ड, विच इज आइदर लिविंग और वंस हैज लिव्ड। इस आयरन की टेबल में, उस लकड़ी की टेबल में क्या फर्क है? वो ऑर्गेनिक है, अभी वो नॉन लिविंग है, लेकिन टाइम के किसी स्केल में वो लिविंग। लेकिन ये लोहे की टेबल कभी भी टाइम के स्केल में लिविंग नहीं था। ये इनऑर्गेनिक होगा, वो ऑर्गेनिक होगा। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर कुछ है, उसको आप लैब में नहीं बना सकते। उस पर वाइटल फोर्स लगता है जो यूनिवर्स ही लगाए। नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। ये बर्जेलियस स्टेटमेंट। और इसको तोड़ा भी किसने? बर्जेलियस के स्टूडेंट ने, फ्रेडरिक होलर ने। फ्रेडरिक होलर के साथ एक घटना घट गई और उसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जब सर स्टेटमेंट दे रहे, ओपन शट स्टेटमेंट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते, तो स्टूडेंट्स क्यों सोचेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन सकता है? वो कुछ और ही बना रहे थे। और जो बन गया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। गए अपने सर के पास कि सर, आप जो मान के चल रहे, जो आप हमें समझा रहे, और जो मेरे साथ घटना घटी वो मैच नहीं होती। क्या घटना घटी? मैं कुछ और बनाना चाह रहा था और ये जो कंपाउंड मुझे मिला है, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड मिला था वो यूरिया था। और यूरिया हमारे बॉडी में किसी मेटाबॉलिक पाथवे में बनता है, आपको पता है ये बात। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, लैब में बना है। फिर वो स्टेटमेंट वाइटल फोर्स थ्योरी वाला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, वो तो चैलेंज हो गया। बर्जेलियस तभी एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे कहने में, समझने में गलती होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। और वहीं से जो शुरुआत हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सच मानिए, एक इंसान अपनी पूरी लाइफ टाइम में, मैं सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, कोई कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, ऐसा कभी संभव नहीं। सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के अराउंड घूमती। एक इंसान अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ के भी खत्म नहीं कर सकता। पूरी केमिस्ट्री तो आप छोड़ो, इतनी बड़ी केमिस्ट्री हो चुकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किस लेवल में जाके, इसमें खूबसूरती किस लेवल में, आप बस ये देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम कहां तक जाके सोच रहे हैं। ये मानिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये बच्चे लोग ना, वो इसमें जो जो कलर के एटम्स अटैच्ड है, वो सब अटैच करो उसमें। अटैच दिस ऑरेंज, ओपन दैट वैलेंसी ऑफ ऑरेंज एटम। इट्स ओके, इट्स ओके। ऑरेंज है और क्या क्या है? रेड है, येलो एंड ब्लू।
कैसे अचीव लोग। जो कार्बन एटम हमें चाहिए वो ये नहीं है। देखो, दो, किस लेवल की खूबसूरत है ये केमिस्ट्री। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। एक वैलेंसी में मैंने ए दिया, दूसरी वैलेंसी में बी, तीसरी वैलेंसी में मैंने दिया सी, और चौथी वैलेंसी में मैंने दिया डी। मैंने ऐसा क्यों किया है? ये जो मैंने बोल्ड लाइन बनाई है ये मेरी तरफ है, और ये जो डैश लाइन है वो पीछे है। देखो ऐसे, लुक एट दिस मॉलिक्यूल। ऑरेंज और ब्लू एक साथ अगर मैं स्लाइड करूंगा तो कट जाएंगे ना। येलो वाला ऊपर है आपकी तरफ, और ये रेड वाला ये आप, मैंने 3D इफेक्ट देने के लिए किया। अगर मैं यहाँ पे एक मिरर इमेज रखता हूँ, एक मिरर रखता हूँ, तो इसकी इमेज बनेगी। और वो इमेज कैसी होगी? बी, यहां पर ए, ये होगा सी, और ये होगा डी। जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे हमारे सिलेबस का कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ आपका अटेंशन ड्रॉ कर रहा हूं कि केमिस्ट्री कितनी खूबसूरत। मुझे बताइए इसका मिरर इमेज, मैं अगर इस मॉलिक्यूल को उठा के घुमा फिरा के, ये इसका मिरर इमेज है ये मॉलिक्यूल। मैं अगर घुमा फिरा के इस कार्बन एटम को कैसे भी घुमा के इसके ऊपर लेके आऊं, तो क्या सारे एटम्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएंगे? मैं इस मॉलिक्यूल को उठा के घुमा फिरा के, ये इसका मिरर इमेज, मैं इसको उठा के घुमा फिरा के अगर इसके ऊपर सुपर इंपोज कराता हूं, सुपर इंपोज मतलब समझते? नहीं समझते? ये मानिए ए है, इसका मिरर इमेज क्या होगा? ये, इसको उठा के इस पर रख दो, ये एक दूसरे को ढक देंगे। ये ओ है, इसका मिरर इमेज इस पर सुपर इंपोज हो जाएगा। अच्छा ये पी है, ये इसका मिरर इमेज है, ये इसमें सुपर इंपोज होगा क्या? मैं आपको सारी इंडिपेंडेंस दे रहा हूं, आप इसको पकड़ के घुमाइए फिराइए कुछ भी कीजिए, बस मुझे इसको इस पर सुपर इंपोज कर दीजिए, होगा क्या? हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा हमें लगता है, ऐसा सिर्फ हमें लगता है, हमारे देखने का तरीका ही सीमित है, गलत नहीं, सीमित है। हम एक दायरे से बाहर सोचने में डरते हैं। देखिए, मैं इसका मिरर इमेज बना, मान लीजिए येलो का मिरर इमेज ये है ना, ये इसका मिरर इमेज होगा, ये देखिए एग्जैक्टली exactly। अच्छा ये इसका मिरर इमेज है। अब मैं इसको उठाता हूं और उठा के सुपर इंपोज करता हूं। आप मान लीजिए इसका मिरर इमेज है, मैं इसको उठा के इस पे रख रहा हूं। कार्बन कार्बन पे सुपर इंपोज हो गया, रेड रेड पे सुपर इंपोज हो गया, ब्लू ब्लू से सुपर इंपोज हो रहे हैं? नहीं। अब आप बोलिए मुझे कि ब्लू को ब्लू पे सुपर इंपोज कराइए, चलिए कराते हैं। कार्बन को कार्बन पे रख दिया, रेड को रेड पे रख दिया, ब्लू को ब्लू पे रख दिया। अच्छा ऑरेंज और येलो सुपर इंपोज हो? नहीं। आप जिंदगी में, अच्छा आप बोलिए कि ऑरेंज को येलो को येलो में करा, तो चलिए मैं घुमा के रख देता, येलो को येलो में करा, रेड रेड में हो गया, ये सुपर इंपोज हो रही? ये दोनों आपस में कभी सुपर इंपोज कभी नहीं। ये है कार्बन की खूबसूरती। ये एक कंपाउंड, इसका मिरर इमेज अमेजिंग। दूसरे एटम को तो आप छोड़ दीजिए, दूसरे मॉलिक्यूल को आप छोड़ दीजिए, इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर एकदम अलग है नेचर में। ये जैसे बिहेव करता है और ये जैसे बिहेव करता है, सिमिलरिटीज 100% नहीं है। ये दोनों ही एक दूसरे में अलग। आप समझ रहे हैं? एक बॉन्ड बदलने से क्या क्या बदलेगा यहाँ पर, जबकि ये तो 100% सिमिलर बॉन्ड्स हैं। ये बॉन्ड सिमिलर है ना, ये भी अलग प्रॉपर्टी शो कर। इस तरह की केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन अमेजिंग अमेजिंग, मजा आ जाएगा। लिखिए, बर्जेलियस स्टेटेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलेंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर दोज which are either living or once have lived. Organic compounds are those, कोई बात नहीं,
Organic compounds are those that are either living or has once lived. और इनऑर्गेनिक क्या होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? नाइदर लिविंग नॉर हैज लिव्ड, नाइदर लिविंग नॉर हैज लिव्ड. रॉक्स एंड मिनरल्स को आप ऑर्गेनिक बोलेंगे कि इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक. ऑल रॉक्स, मिनरल्स, ये सब इनऑर्गेनिक. और ऑर्गेनिक किसको बोलेंगे? वो जो ऑर्गेनिक है ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा, जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक है. पर मैं समझूंगा कैसे कि ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानने का एक तरीका, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगी. प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज मैंडेटरी. कार्बन होना ही पड़ेगा. हाइड्रोजन भी होते हैं और भी एटम्स होते हैं, कार्बन तो मैंडेटरी. ये लिखिए, इट वॉज स्टेटेड बाय बर्जेलियस, इट वॉज स्टेटेड बाय बर्जेलियस. बुक में ये सब लिखा रहता है फर्स्ट पैराग्राफ में, इसलिए बोल रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये. इट वॉज स्टेटेड बाय बर्जेलियस, organic compounds can never be synthesized in laboratories. Organic compounds can never be synthesized in laboratories. कौन सा थ्योरी काम करता है? वाइटल फोर्स थ्योरी is necessary for synthesis of organic compounds. ये वाइटल फोर्स थ्योरी में सिर्फ वाइटल फोर्स को अंडरलाइन करना. वाइटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और वाइटल फोर्स कौन लगा सकता है? सिर्फ नेचर. ऐसा माना गया, माना गया. हाँ नहीं, कार्बन मैंडेटरी. ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां हाइड्रोजन नहीं है पर कार्बन तो वहां भी रहेगा. हम जो पढ़ेंगे उसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों ही होंगे हमारे 10 के सिलेबस. हाँ मैंने कहा, मैंने बस बोला है पर दिखाया मैंने कार्बन. हमारे सिलेबस में जितने कंपाउंड है उसमें कार्बन हाइड्रोजन होंगे. कार्बन होना नेसेसरी है, हाइड्रोजन नहीं भी हो सकता. और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैबोरेटरी, फ्रेडरिक होलर. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. इसका मतलब समझते हैं आप? क्या मतलब है? अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या है? रास्ता भटक के मंजिल मिल गई. एक एक्सीडेंट हुआ जिससे एक नए सब्जेक्ट का रास्ता खुल. क्या हुआ था देखो.
सभी सुने, सभी कह रहा हूं, सभी से कह रहा हूं, सभी सुने। एक तो अमोनियम साइनेट बनाना था, एमोनियम साइनेट बनाना था। एमोनियम का फॉर्मूला है NH4+, और साइनेट का फॉर्मूला है O-CN। ये आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? एमोनियम को पता ही नहीं कोवेलेंट बॉन्ड का टेस्ट कैसा होता है। एमोनियम के सारे कंपाउंड आयनिक, सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा? एमोनियम के सारे कंपाउंड सॉल्युबल होंगे। ये बनाना था किसको? रेटिकुलर, यानी उनको बनाना है NH4OCN। OCN एमोनियम का सोर्स उन्होंने क्या लिया? उन्होंने लिया एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल होगा। और साइनाइड का सोर्स उन्होंने लिया AgOCN। AgOCN आयन एक्सचेंज होंगे, NH4OCN के साथ गया और AgCl। AgCl सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल? AgCl भूल गए? ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgCl एंड PbCl2। ये इनसॉल्युबल, ये है कार्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट। दोबारा देख, सभी देख, वो एमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, यहां उन्होंने लिया अमोनियम क्लोराइड, सॉल्युबल होगा। प्लस वो क्या ले रहे? सिल्वर साइनेट, दोनों को मिक्स किया, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को मिक्स किया, और जो बना वो क्या था? AgCl का, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, कार्डी व्हाइट। और ऊपर ये क्या रहेगा? एमोनियम, ऊपर ये रहेगा एमोनियम साइनेट। अब फिर ये प्रेसिपिटेट है ना, ये प्रेसिपिटेट है। अब उन्होंने क्या किया? इस पूरे को फिल्टर कर रहे हैं। जब फिल्टर करेंगे तो ऊपर क्या जमा हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। और यहां क्या मिलेगा? प्योर NH4OCl। अच्छा, इसको वो क्या करते हैं? इसको कूल करते हैं, इसको कूल करते हैं। और फिर जो क्रिस्टल्स मिले, क्रिस्टल्स दैट आर फाउंड, क्रिस्टल्स बनाने के लिए सॉल्यूशन को ठंडा करना पड़ता है। आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल्स बनते हैं। सोडियम क्लोराइड के वो क्या है? क्रिस्टल्स। जिंक सल्फेट का जो सॉलिड आपको दिखता है वो क्या है? जिंक सल्फेट का क्रिस्टल। एमोनियम आयनिक कंपाउंड बनाएगा तो एमोनियम साइनेट के भी क्या मिलेंगे? और कोई भी क्रिस्टल बनाने के लिए सॉल्यूशन को ठंडा करना पड़ता है। इसको ठंडा किया, हमें क्रिस्टल्स जो मिले, क्रिस्टल्स दैट आर ऑब्टेन्ड वेयर स्टडीड, और जो मिला वो हैरान कर देने वाला था, वो चौंका देने वाला था, वो मानने लायक बात ही नहीं, मान नहीं सकते जो मिला है। जब उसकी स्टडी की गई तो जो मुझे मिलना चाहिए था उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन, और जो हमें मिला वो है चेक, वो है रियलिटी। जो मिलना चाहिए था उसका स्ट्रक्चर मैंने अभी भी मिटाया है। ये हमें मिलना चाहिए था, लेकिन जो हमें मिला, जो हमें मिला वो यूरिया था, और जो मिलना चाहिए था वो एमोनियम। अब बताइए इसमें मैंने कौन सी वाइटल फोर्स लगाई थी? मैंने साधारण ए और बी मिलाया था, तो यही मिलना चाहिए था, बस ये नहीं मिला। और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने कोई वाइटल फोर्स नहीं लगाया। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन ऐसे ही, यहीं से शुरुआत हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टडी। लिखो, ये रिएक्शन लिखो। ये एमोनियम साइड कैसे बना?
वो एक अलग इशू है, आप अभी ये लिख, उनके साथ जो घटा था मैंने बस वो बताया, इसको कैसे बना सकते हैं, ये कैसे बन सकता है, ऐसा अलग बात, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया। यूरिया कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट होता है कि आयनिक होता है? आयनिक कंपाउंड में कार्बन का होना जरूरी है, और कार्बन कभी पता ही नहीं उनको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, कार्बन कैसे कंपाउंड बनाते हैं? कोवेलेंट। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? कोवेलेंट। बच्चा लोग, ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए था? और अगर ये आयनिक है तो ये वाटर में क्या होता, और जो मुझे मिला वो वाटर में क्या था? इनसॉल्युबल। प्रॉपर्टीज अलग हो गई ना, पर आप देखते जाइए। लिखना, मैंने कहा क्या लिखने की, लिखना क्यों शुरू कर दिया? मैंने कहा, एक बात सुनिए और, अच्छा बताइए इसमें क्या क्या आइटम, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने नाइट्रोजन, और कितने ऑक्सीजन? इसका मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 4 प्लस 28 प्लस 16। ये बहुत टफ है, ये सॉल्व करके 60 आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, और 1 ऑक्सीजन। अच्छा, इसका भी मास क्या होगा? क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास सेम है? क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है? क्या इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एक फॉर्मूला में कितने सारे एटम्स है, उनका एक्चुअल नंबर। अजीब बात करते हो यार। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? C1H4O1। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? C1H4N2O1। क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? इसमें कितने कार्बन है? मैंने वही लिखे। कितने नाइट्रोजन है? मैंने वही लिखे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अरे मेरे भाई, ये फॉर्मूला यही होगा और क्या होगा बोलो तो? इसमें जो जो एटम्स है मैंने वही लिखा, हो नहीं सकते मतलब क्या? मैंने एटम्स जो जो एटम लिखे, मैंने जो जो एटम्स था बस वही लिखा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या है? द फार्मूला विच टेल्स अस द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के, इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स है मैंने वही लिखा है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये? और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? यही होगा ना? क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? और क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने से इनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा? इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, पर इनकी प्रॉपर्टी सेम है क्या? अच्छा, कितनी प्रॉपर्टी अलग है? होने को बहुत सारी होगी। अगर एक भी अलग है तो मेरा काम हो गया। टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, ये अंडरस्टूड। ये बट ऑब्वियस बात। टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula, having same molecular mass, having at least one property different, at least one बोल रहा हूं, एक से ज्यादा तो बहुत सारी अलग हो सकती है। अगर एक भी प्रॉपर्टी अलग है तो उनको हम बोलेंगे दे आर आइसोमर्स, दे आर आइसोमर्स। ISOMERS। मर मतलब मास, आइसो मतलब सेम। मर मतलब मास, आइसो मतलब सेम। दे आर आइसोमर्स, दे आर, व्हाट आर आइसोमर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? किताब को बंद कर दीजिए। व्हाट आर आइसोमर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? टू और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula, having same molecular mass, but having at least one property different। प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती है माय चाइल्ड? प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती है? फिजिकल और केमिकल। कितने प्रकार की होती है? फिजिकल और केमिकल। फिजिकल और, एक प्रॉपर्टी अलग चाहिए, या तो फिजिकल या केमिकल, और दोनों अलग हो। मुझे तो एक ही अलग चाहिए, मुझे तो बस एक ही अलग चाहिए, या तो फिजिकल या फिर केमिकल। फिर से कह रहा हूं, व्हाट आर आइसोमर्स? Isomers are pair of compounds having same molecular formula, having same molecular mass, but having at least one property different, either physical or chemical or both। ये दोनों आपस में क्या हो गए?
क्योंकि अगर ये होता तो आयनिक होता, ये है तो कोवेलेंट है, ये होता तो सॉल्युबल होता, ये होता तो इनसॉल्युबल है। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई ना, मॉलिक्यूलर मास सेम है, आइसोमर्स। अब लिखो, लिखो आइसोमर्स। बिल्कुल बात नहीं, सभी लिखो। टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पूरा लिख देता हूं, वरना इनको लगेगा ये मोल कुछ और है। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास, but have but have at least one property different, but have at least one property different। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? आइदर फिजिकल और केमिकल और बोथ, आइदर फिजिकल, जो डेफिनेशन, आइदर फिजिकल और केमिकल और, आइदर फिजिकल और केमिकल और बोथ। एग्जाम्पल, मैं बस पूछ रहा हूं, गुड गर्ल, बिगड़ गई हो तो, मैं बस पूछ रहा हूं, मुझे बताना ये आइसोमर्स है या नहीं। बताइए तीन मॉलिक्यूल आपस में आइसोमर है या नहीं? इसको मैं नाम दे रहा हूं वन, इसको नाम दे रहा हूं टू, इसको नाम दे रहा हूं थ्री। ऑप्शन ए, वन एंड टू आर आइसोमर्स। ऑप्शन बी, वन एंड थ्री आर आइसोमर्स। सी, टू एंड थ्री आर आइसोमर्स। नंबर डी, ऑल आर आइसोमर्स। टू एंड थ्री आर, क्या इसमें पांच कार्बन है? क्या इसमें पांच कार्बन है? क्या इसमें 12 हाइड्रोजन है? ऐसी गलती आप बहुत बार करेंगे, मैंने बस एक बार की है। हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कार्बन की सिर्फ चार ही वैलेंस है। ऐसी गलती आप बहुत बार करेंगे। ये लिखते वक्त ऐसा में लिखना पड़ेगा, और ये लिखते वक्त यहाँ आप ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे जिससे कार्बन की पांच वैलेंसी हो जाए। भाई कार्बन पांच वैलेंसी कभी कर ही नहीं सकता, कभी कर ही नहीं सकता, कभी कभी नहीं। कार्बन की सिर्फ क्या होगी, चार वैलेंसी। अब बताइए क्या ये आपस में आइसोमर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्या आप सभी को समझ आ गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉरी, 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 बताइए कितने कार्बन? C6, सॉरी C5, और हाइड्रोजन कितने? तो इन सब का, ए,
इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास सेम। अच्छा, इनकी कौन सी प्रॉपर्टी अलग होगी सर? कुछ तो अलग होगा ना। अगर कार्बन की साइज अलग है, चेन का साइज अलग है, यहाँ कार्बन का चेन का साइज अलग है ना। यहाँ कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ कितने कार्बन का चेन है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4। अगर कार्बन की चेन का साइज अलग होगा, कुछ अलग हो, मुझे बोला है ना, जब बोलूंगा तो सुनना, देखने के लिए बोला क्या? टूटे हाथ में दर्द हो गया मेरे। बट क्या बोला था मैं? जब कार्बन की चेन का साइज अलग हो, कुछ अलग हो ना हो, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, हमें तो बस एक प्रॉपर्टी से मतलब है। एक भी अलग हो तो मेरा काम हो जाएगा। इसमें तो बहुत कुछ अलग है भाई साहब, इसमें तो बहुत कुछ अलग है। लेकिन अगर कार्बन की चेन का साइज अलग है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। एक प्रॉपर्टी अलग हो गई। दे ऑल आर व्हाट? आइसोमर्स। हाँ, क्या? ये ले, मिटा दूं? हो गया लिखना? ये डेफिनेशन लिख लीजिए। हाँ, और चाहिए क्या? नेक्स्ट। हाँ, माई चाइल्ड, माई चाइल्ड नहीं, मेरे पास बहुत है, तो रख। मेरी बात सुन। कार्बन जब ये जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो, अभी हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन और हाइड्रोजन। ये जो गंदी वाली हैंडराइटिंग है, इसको मिटा देता हूं। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन। द ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस स्टेटमेंट इज ओनली, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, अभी हम उनकी बात नहीं करें। जब मैं हाइड्रोकार्बन बोलूंगा तो सिर्फ वहां क्या होगा? आपका नाम शुभम है, मुझे याद है। आप मेरे साथ थोड़ा सैर पे चले, मैं जो कह रहा हूँ बस मुझे इमेजिन कीजिए। जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, कार्बन एटम्स के लिए, सारे कार्बन एटम्स के लिए फेट सेम नहीं। नॉट ऑल कार्बन एटम्स हैड द सेम फेट। कुछ कार्बन एटम्स ऐसे थे जो ऐसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे जहां हाइड्रोजन सफिशिएंट। मैं यहां लिख रहा हूं कार्बन एटम्स इनसफिशिएंट इन द एटमॉस्फेयर कंटेनिंग सफिशिएंट हाइड्रोजन। तीन मैं बांट रहा हूं, तीन कैटेगरी में। नॉट ऑल कार्बन एटम्स हैड द सेम फेट। यहां मैं लिख रहा हूं कार्बन इन द एटमॉस्फेयर having sufficient having sufficient hydrogen atoms। यहां मैं क्या लिख रहा हूं? कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन इन द एटमॉस्फेयर हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और लास्ट में क्या लिखूंगा? कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन इन द एटमॉस्फेयर हैविंग इनसफिशिएंट और लिमिटेड लिमिटेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बाकी बात आप खुद ही समझ सकते हैं। कार्बन की कितनी वैलेंसी है? अगर कार्बन की 4 वैलेंसी है, यह कार्बन कौन से एटमॉस्फेयर में? सफिशिएंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो चारों वैलेंसी में क्या आ जाएंगे?
हाइड्रोजन। मान लीजिए आपके पास दो कार्बन, मान लीजिए आपके पास दो कार्बन कैसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दो कार्बन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है पूरे क्लास से करो, सभी देखिए। एक कार्बन चारों वैलेंसी में हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा कार्बन भी चारों वैलेंसी में हाइड्रोजन ले लिया। क्या एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि दो कार्बन आपस में जुड़ गए, और दो कार्बन आपस में एक बॉन्ड बना लेते? इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है? तीन। यहां तीन हाइड्रोजन आ गए, यहां भी तीन हाइड्रोजन आ गए, ये एक पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा, मान लीजिए आपके पास तीन कार्बन, तीनों कार्बन या तो ये बना ले, या फिर एक पॉसिबिलिटी और क्या है बाबू, एक पॉसिबिलिटी और क्या है? दो कार्बन ये बना लेंगे, और दो कार्बन ने ये बना लिया, और एक जो कार्बन बचा है वो क्या बनेगा? CH4। या एक पॉसिबिलिटी और क्या है? तीन कार्बन आपस में जुड़ गए, और यहां क्या आ गया? H, यहां दो H, और यहां तीन H। ये बात समझे? ये वाली पॉसिबिलिटीज में आपने स्ट्रक्चर को देख लिया अच्छे से। अब यहां आइए, मान लीजिए आपके पास ऐसा एटमॉस्फेयर है जहां हाइड्रोजन थोड़े से अब कार्बन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये रहा कार्बन, एक कार्बन, हाइड्रोजन क्या है? लिमिटेड। इसने अपने एक और कार्बन से बॉन्ड बना लिया, इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? यहां तीनों वैलेंसी में क्या आना चाहिए? पर उसके लिए एटमॉस्फेयर क्या चाहिए? पर ये क्या है? हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट सफिशिएंट। तो ऐसे में कार्बन क्या करेगा? अब ये कार्बन हाइड्रोजन से बात कर रहा है कि हमें भी सेटिस्फाई करो। हाइड्रोजन कह रहा है सफिशिएंट नंबर पे नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कितने हाइड्रोजन है दो कार्बन के लिए? कितने हाइड्रोजन चाहिए? आप समझिए बात को, इस फल के जज्बात को है अनपढ़ बात मत कर। अगर आप ऐसे करते, अगर आप ऐसे सोचते दो कार्बन के लिए, तो यहां कितने हाइड्रोजन चाहिए? 8। ये तो सफिशिएंट वाली बात होगी। हम कौन से एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं अभी? हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन ने अपनी वैलेंसी कम की 8 से, 8 से। अगर ये दो कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं तो कितने हो गए? दैट्स इवन बेटर, थोड़ी वैलेंसी कम हो गई। लेकिन अभी फिर हाइड्रोजन बोल रहा है मैं सफिशिएंट मात्रा में नहीं हूं, मैं तुम्हारी चार, मैक्सिमम चार वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता हूं। हम 4 नंबर में प्रेजेंट है, क्योंकि 6 वाला तो ये केस हो गया, हम लेस नंबर में है। तो वो कह रहा है हम क्या करें? वो कह रहा है एडजस्ट करो। एडजस्ट वो क्या होता है? बोला बैलेंस ही कम करो। तो कार्बन ने एडजस्ट किया। अब कार्बन ने कैसा बॉन्ड बना लिया है? डबल बॉन्ड। अब कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4। ये 4 हाइड्रोजन है। मतलब वो सारे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, वो कंपाउंड्स कैसे बने होंगे? ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां हाइड्रोजन का नंबर, इसको बोलेंगे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन एक से ज्यादा बॉन्ड, इसको बोलेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब आप यहां आइए। अच्छा, तीन कार्बन अगर ऐसे जुड़ जाते कितने हाइड्रोजन चाहिए? तीन कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए? 8। 8 वाला केस तो मैंने यहां लिख दिया, यहां हो सकता है क्या वो? नहीं। अब ये हाइड्रोजन क्या बोल रहा है? अपनी वैलेंसी कम करो। ये कार्बन ने फिर एडजस्ट किया, यहां क्या बॉन्ड बन गया? मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इसकी नंबर ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कम हो गई है ना, क्योंकि 8 तो ये 8 हाइड्रोजन तो ये वाला केस है। यहाँ कितने हाइड्रोजन चाहिए? 6। एच 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 एच। यहाँ कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता जा रहा है? डबल बॉन्ड। अब कार्बन ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां हाइड्रोजन का नंबर इनसफिशियंट, या अब कार्बन एडॉप्ट कर चुका है, इवोल्यूशन के स्केल में वो एडॉप्ट कर चुका है। जहां हाइड्रोजन का नंबर कम होगा कार्बन एडजस्ट कर लेगा। अब दो कार्बन के लिए मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन चाहिए? ये कार्बन ऐसे एटमॉस्फेयर को भी सर्वाइव कर चुका है, ये सीख चुका है जब हाइड्रोजन का नंबर कम होगा मुझे क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। अब ये
एडजस्टमेंट करता है, देखता है कि नहीं ये तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और यहाँ एटमॉस्फेयर क्या है, इनसफिशिएंट, लिमिटेड, ये अपनी बैलेंसेस को फिर एडजस्ट करता है। अब कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हो गई, सिर्फ मेरे भाई सिर्फ 2। यहाँ कितने थे, 6, यहाँ कितने 4, और यहाँ कितने 2, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा 3 कार्बन अगर होंगे तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 6 मतलब ये, 4 मतलब ये, और यहाँ कितने लगेंगे, सॉरी 3 के लिए कितने हाइड्रोजन, 8, 3 के लिए 8, 8 वाला केस ये है, 6 वाला केस ये है, और ये कौन सा केस होगा, 4 वाला केस। देखिए ना, देखिए ना, इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है, 4, इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है, 1। मेरे भाई ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुका है अपने, कि एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है और इसकी सारी वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, परिस्थितियों के अनुसार हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के बने, एक वो वाले जो सफिशिएंट हाइड्रोजन में बने थे, एक वो जो लेस नंबर ऑफ, और एक जो, अच्छा ऐसे हाइड्रोकार्बन आज के लिए हमारे होंगे एल्काइंस। ये हाइड्रोकार्बन हमारे लिए क्या होंगे, एल्काइंस। ये हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे, एल्कीन्स। और ये वाले हाइड्रोकार्बन हमारे लिए क्या होंगे, एल्केन्स। मैंने कोड भेजा है, कोड। कभी भी किसी नाम के आगे अगर नहीं हो, ए नहीं, मतलब वो कैसे एटमॉस्फेयर में बना है, वहां कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल। अगर ई नहीं तो वो क्या होगा, डबल। अगर वाई नहीं है तो ये क्या होगा, मेरे भाई ये कोड है, कोड। अगर कोड नहीं समझते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। वाई नहीं मतलब समझ जाना, कहीं एक पेयर, एक पेयर ऑफ कार्बन में कौन सा बॉन्ड होगा, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो मैं लिखूंगा डाइन। डाई लगाऊंगा आगे, इससे आप समझ जाना कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 2। यहां क्या लिखूंगा, डाई इन, यहाँ डाई वाइन, यहाँ डाई इन। डाई बताएगा कि 2 डबल बॉन्ड। आप समझ गए। अच्छा आप सुनिए, आप चलिए खूबसूरती देखिए, दिल खुश हो जाएगा। बताइए यहाँ कितने कार्बन, 1। यहाँ कितने कार्बन है, मैं बोलता हूं एन का वैल्यू है नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। बताइए यहाँ हाइड्रोजन कितने, एक कार्बन के लिए 4। एन का वैल्यू कितना है निष्कर्ष, एन का वैल्यू क्या है मेरे भाई, एन का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और यहां मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एन का वैल्यू क्या है, 1। और हाइड्रोजन कितने हैं, मैथमेटिशियन मुझे तेरी जरूरत, मैं अगर ऐसा लिखता हूं 2n+2, देख तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, एन का वैल्यू 1, यहां 1 रखो तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अच्छा यहां कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, एन का वैल्यू कितना रखेंगे, एन का वैल्यू कितना रखेंगे, 2। यहां 2 रखिए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। यहां एन का वैल्यू कितना है, 3। यहां 3 रखो, ये क्या हो गए, 8। मतलब एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होगा, CN। एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होगा, CN, H2n प्लस CN, H2n प्लस, अगर n का वैल्यू 1 है, n 1 रखो यहां पर, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कितने हो गए, एक कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन है, n का वैल्यू 1 रखो, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कितने हो गए, 4। n का वैल्यू 2 रखो, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कितने हो गए, होने कितने चाहिए थे, होने 6 चाहिए थे, है कितने, 6। कोई डाउट है, n का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 3। यहाँ 3 रखो, यहाँ 3 रखो, कितना हो गया, मैच हो गया। अच्छा बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो, हेलो, हाँ बोलो, ये इसका फॉर्मूला क्या है, इतना समय क्यों लिए, इतना समय क्यों लिए, और मैंने समझ लिया। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, CN H2n, और यहाँ फॉर्मूला क्या हो, CN
H2n माइनस, मेरे भाई यहाँ कितने हाइड्रोजन कम हुए, यहां से 2 हाइड्रोजन कम किया ना मैंने, तो यहाँ 2 माइनस कर, अच्छा फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन और कम किए, तो इसमें और 2 माइनस कर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन? Cn H2n plus 2. What is the formula of alkene? Cn H2n डबल, द नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8, यहाँ CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2। मुझे बताइए ये कार्बन ऐसे एटमॉस्फेयर में कंपाउंड बनाए जहां हाइड्रोजन ऑलरेडी सफिशिएंट था, क्या इनको हाइड्रोजन और देने से ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे? कुछ ज्यादा मिल जाए तो उसकी पाने की और इच्छा, इनको आप कभी भी हाइड्रोजन दीजिए ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे क्या? लेकिन इनको ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट, चलिए केमिस्ट्री की भाषा में हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते थे? वो जिनमें सॉल्यूट देने पर डिसॉल्व, इनको हाइड्रोजन देने से और हाइड्रोजन एब्सॉर्ब, तो इनको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे आर सैचुरेटेड। तुम्हारे नाखून बाद में भी ठीक किए जा सकते, आप समझ रही हैं? इनको समझना नाखून को देखने से भी ज्यादा खूबसूरत, ध्यान दो क्लास। इनको अगर हाइड्रोजन देंगे तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं, लेकिन ये और ये, इनको बोलेंगे दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे आर सैचुरेटेड, CnH2n plus 2 is a saturated hydrocarbon and CnH2n and CnH2n minus 2 they are unsaturated hydrocarbon। यहां लिख दिया हम, ये फॉर्मूला किसका है? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये फॉर्मूला किसका है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये फॉर्मूला ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रो। मेरे बच्चों कितने तरह के हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए हम? 3 तरह के, एक एल्केन, दूसरे एल्कीन और तीसरे, और इनके बनने के पीछे ड्राइविंग फोर्स समझ आया आपको? इनके बनने के पीछे ड्राइविंग फोर्स समझ आया आपको? एटमॉस्फेयर जैसा था वैसे बन गए। लिखिए, आइसोमेरिज्म इज स्टडी ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स में मैंने आइसोमेरिज्म लिखा था ना, द स्टडी ऑफ आइसोमर्स, ये जो आइसोमर्स की स्टडी है इसी को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। 3 कार्बन से क्या क्या बन सकते थे? 2 कार्बन का ये और 1 कार्बन का ये, मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं। आप यहां कितने कार्बन है गिनिए, और कितने हाइड्रोजन है? डबल। यहां कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन? डबल। N का वैल्यू 2 है, H का वैल्यू 4, N का वैल्यू 3 है, H का, बस बात करो आपस में, N का वैल्यू 2, H का वैल्यू 4, N का वैल्यू 3, H का वैल्यू 6, डबल N 2N प्लस 2, वो क्यों रहेगा? ये और इसमें डिफरेंस क्या है? 2 हाइड्रोजन का ना, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? सोहम का जो डाउट है वो किसी और का भी हो सकता है, इसमें कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है? 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसमें कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड मान लेता तो CnH2n, और इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा है तो मैंने यहां प्लस 2 कर दिया, CnH2n प्लस 2। अच्छा इसमें और इसमें कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2। अगर इसमें CnH2n है, इसमें 2 हाइड्रोजन और कम है, तो ये क्या हो गया? 2n माइनस 2। समझा? एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? राइट, एल्कीन का फॉर्मूला क्या है?
एल्केन का और एल्काइन का। हो गया लिखना, हो गया लिखना। एल्केन में प्रद्युत, मेरे भाई सिर्फ तेरे लिए बोल, एल्केन में एन का वैल्यू 1 रखो। एल्केन में एन का वैल्यू 1, फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, यहां पर एन का वैल्यू 1 रखो। फॉर्मूला क्या होगा? CH4, CH4। एल्केन में एन का वैल्यू 2 रखो। एन का वैल्यू 2 रखो, फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा ना। दो और, एल्केन में एन का वैल्यू 3 रखो। एल्केन में एन का वैल्यू 4, एक और बस ये लास्ट। ए, क्या एल्कीन में एन का वैल्यू कभी 1 हो सकता है? तो मेरे मन से, मेरे अंदर के मन से आवाज आई, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन में, और एक कार्बन डबल बॉन्ड अपने आप से कैसे बना? तो एल्कीन में n इक्वल टू 1 कभी, यहां n इक्वल टू 1 कभी नहीं हो। कहां से शुरू कर सकते हैं? 2 से। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एल्कीन का फर्स्ट मेंबर का n का वैल्यू 2 होगा। एल्कीन के फर्स्ट मेंबर का n का वैल्यू 1 होगा क्या कभी? लेकिन एल्केन में फर्स्ट मेंबर में n का वैल्यू 1 हो। n इक्वल टू 2 में फॉर्मूला क्या होगा? H। हाँ या ना, हाँ या ना। n इक्वल टू 3, फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, बोलो फॉर्मूला क्या? इतना समय लोगी तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी। n इक्वल टू 4, ये बात समझ आई तुम्हें? नहीं आई? n इक्वल टू 4, एक लास्ट फॉर्मूला। ऐसे ही मैं यहां बना दे रहा हूं और बोल नहीं रहा। n का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर n का वैल्यू 3, 2। कार्बन कार्बन में कितना बॉन्ड चाहिए? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, यहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो मैं n का वैल्यू 2 ले रहा हूं। H, प्रद्युत, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मैं क्या कर रहा हूं। सिर्फ, वो कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की आंखों में है, सुंदर चीज में नहीं। आप चीजों को कैसे देख रहे हैं? किसी ने इसको कैसे देखा है पता है? देखो, वो कह रहा है कि इसमें 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 और इसमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं, कुछ और भी सिमिलरिटी। मैंने पूछा क्या, तो वो बॉक्स बना रहा है। बात नहीं आपस में, और फिर वो एक और बॉक्स बना रहा है। देखिए वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा बताइए तो, क्या खूबसूरती है? ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ।
मैंने सक्सेसिव बोला है ना, मैंने फर्स्ट के बाद थर्ड बोला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट n इक्वल्स टू 2 है, लेकिन फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल में किस चीज का फर्क? रेड का। सेकंड और थर्ड में किस चीज का फर्क है? रेड बॉक्स का। थर्ड और फोर्थ में किस चीज का फर्क है? रेड बॉक्स। रेड बॉक्स के अंदर क्या है? CH, 2CH, 2CH। मैं बोल सकता हूं सक्सेसिव मेंबर differs from each other by a CH2 group. Successive members differs from each other by a CH2 group. Successive members differs from each other by a CH2 group. सेकंड और थर्ड में, साग्निक सेकंड और थर्ड में सिर्फ ये CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो गया। फर्स्ट और सेकंड में इस हाइड्रोजन में देखो, इस कार्बन को देखो तुम, इस कार्बन को हाइड्रोजन ने किसने अलग किया है? CH2 ग्रुप। सेकंड और थर्ड को देखो, इस कार्बन और हाइड्रोजन, इस कार्बन और हाइड्रोजन को कौन से ग्रुप में अलग किया? CH2 ग्रुप। इसको देख, अब समझ आ रहा है? इसको और इसको, इस कार्बन और हाइड्रोजन को किसने अलग किया है? CH2 ग्रुप। अच्छा, ये सारे मेंबर सक्सेसिव है कि अनसक्सेसिव? सक्सेसिव। सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज, ये एक सीरीज बना रहे हैं। इस सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या है? इस सीरीज के जनरल फॉर्मूला क्या है? ये सारे इस फॉर्मूला के मेंबर है ना, ये सारे इस फॉर्मूला के मेंबर है ना, और ये मेंबर सक्सेसिव है ना। अगर सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस CH2 ग्रुप का हो, उस सीरीज का नाम होगा होमोलॉगस सीरीज। क्या नाम होगा? होमोलॉगस सीरीज का होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन सक्सेसिव मेंबर differs from each other by a CH2 group. When successive member differs from each other by a, when successive member when successive member differs from each other by a, the series is known as। अच्छा, क्या ये एक होमोलॉगस सीरीज बना सकता है? ये फर्स्ट मेंबर, ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर, इस कार्बन और हाइड्रोजन में किसका डिफरेंस है? रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। इस कार्बन और हाइड्रोजन में किस चीज का डिफरेंस है? CH2 ग्रुप। क्या ये भी एक होमोलॉगस सीरीज है? क्या एल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है? क्या एल्कीन एक होमोलॉगस सीरीज है? क्या एल्काइन भी एक होमोलॉगस सीरीज है? वेरी गुड। when successive members differ from each other by when successive members differ from each other by name three homologous series, alkane, alkene, what is the general formula? I think you know it. Whether they are saturated or unsaturated, you know it much better. कितनी homologous series? 3, alkane, alkene और उसमें saturated homologous series कौन बनाता? क्या जनरल फॉर्मूला उसका? और अनसैचुरेटेड homologous series कितनी प्रकार की? 2, एल्कीन और एल्काइन। अब एक क्वेश्चन आता, एल्काइन होमोलॉगस सीरीज का थर्ड मेंबर का नाम बताइए। एल्काइन होमोलॉगस सीरीज थर्ड मेंबर का नाम, तो ये लिखेंगे क्या? ये लिखेंगे, ये लिख, नाम लिखना हमने सीखा नहीं है, पर आप क्वेश्चन समझ गए। एल्कीन होमोलॉगस सीरीज के सेकंड मेंबर का नाम बताइए, मतलब आप ये लिखिए, दे आर मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का ऊपर डेफिनेशन लिखो। नहीं, ये मिटा रहा हूं। व्हाट आर होमोलॉगस सीरीज? व्हेन व्हाट आर होमोलॉगस सीरीज? व्हेन सक्सेसिव members of a series differs from each other. What is the most important word? Successive members. Members should be successive. When successive member of a series differs from each other by a CH2 group, differs from each other
by a CH2 group. The series is known as homologous. The series is known as homologous series. है कोई डाउट? है कोई डाउट? CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? निष्कर्ष कितना होता है? नमन, एक कार्बन 12, दो हाइड्रोजन 2, CH2 का मास कितना होगा? 14. अच्छा सुनो ना प्रद्युत, फिर तुझसे पूछ रहा हूं, होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होंगे उनमें मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस 16 यूनिट का होगा. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज differs in molecular weight from each other by 16 units. Is the statement true or false? Members of homologous series, successive members of homologous series differs from each other by molecular mass 16 units. True or false? True क्या होगा? 14 units. Successive members of homologous series differs from each other by molecular mass of, जो आपकी उम्र है वही. नहीं आप बड़े हैं सर. 15-16 के हो गए, 14 के हैं, 16 के हो गए. It's okay, it's okay, it's okay. The successive member of homologous series differs from each other by molecular weight of 14 units. क्या homologous series, एक लास्ट बात बोल रहा हूं मैं अद्विता, सुन लो पहले. क्या homologous series के मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी? क्या homologous series के मेंबर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी? चेन अलग है, बवास आदमी हो. चेन अलग है मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट अलग है यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी क्या? The homologous series, the members of homologous series have different physical properties but not the different chemical properties. समझ गए? मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज पढ़ाई अभी. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज में ये दो पॉइंट लिखेंगे. द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर्स फ्रॉम ईच अदर बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 14 यूनिट्स एंड द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. लिखो इसको. एक शब्द का उच्चारण कर रहा हूं. शब्द है कैटेनेशन. शब्द है कैटेनेशन. कैटेनेशन, और इसका मतलब क्या है? कार्बन को कार्बन से जुड़ने के लिए कोई नियम, कोई बंधन, कोई एनर्जी, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई रोक, कोई टोक नहीं. कार्बन कार्बन से, क्या बोला मैंने? कार्बन कार्बन से जुड़ के इनफाइनाइट चेन बना सकता है विथ नो रेस्ट्रिक्शन. ऐसी प्रॉपर्टी पूरे पीरियोडिक टेबल में भगवान ने और किसी एटम को नहीं, सिर्फ किसको दी? कैटेनेशन इज द ओनली प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेनेशन? कार्बन गो ऑन बॉन्डिंग विथ कार्बन एटम्स फॉर्मिंग चेन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. कार्बन कार्बन से जुड़ेगा, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम से जुड़ सकता है. बोलो. कार्बन कार्बन में टेट्रा बॉन्ड, बस यही तो नहीं हुआ. होता तो लाइफ का फॉर्मेशन नहीं होता. अगर कार्बन कार्बन से 4 बॉन्ड बना के जुड़ जाते तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनते. ना बनता ग्लूकोज, ना बनता सेल्यूलोज, ना बनते सेल, ना होता मेटाबॉलिज्म, ना होता तू, ना होता मैं, ना होती क्लास, ना होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एक मिनट, मैंने कहा था कुछ खूबसूरत लेते जाओ. आपको पता है आप कार्बन के बारे में कितना कुछ जानते हैं? बातों बातों में आप कार्बन के बारे में इतना कुछ जानते. कोई आपसे पूछे जानते हो कार्बन को, उसको फेंक के मारना ये जवाब. बस इतने से जगह में लिखूं. कार्बन कितना वैलेंट है? कार्बन कितना वैलेंट है? कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट. क्या कार्बन, सिर्फ कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है? क्या किसी और एटम के पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है? नहीं. कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है. क्या हमने अभी भी पढ़ा है? क्या हमने अभी भी पढ़ा है?
कैटेनेशन के वजह से ही तो होमोलॉगस सीरीज बन रहा है। कार्बन कार्बन से जुड़ता जा रहा है, होमोलॉगस सीरीजेस बनती जा रही। कार्बन क्या बनाता है? होमोलॉगस सीरीज। और हमने सबसे खूबसूरत चीज आज सुबह पढ़ी थी अभी क्लास के शुरुआत में, वो क्या था? आइसोमर्स। कार्बन आइसोमरिज्म दिखाता है क्या? कार्बन आइसोमरिज्म नहीं दिखाता। आइसोमरिज्म कार्बन की कॉपीराइट प्रॉपर्टी। अच्छा, अब आप कार्बन के बारे में देखिए क्या क्या जानते हैं। इंग्लिश के छोटे छोटे शब्द है वो लगा देना, यहां लगा देना इज, यहां लगा देना हैव, यहां लगा देना फॉर्म, और यहां लगा देना शोज। है, मेरी इंग्लिश खराब। अब आपको स्टेटमेंट पता, कार्बन इज हैव कैटनेशन प्रॉपर्टी, फॉर्म्स होमोलॉगस एंड शोज आइसोमरिज्म। यू नो मच अबाउट कार्बन नाउ। समझे? बस एक डेफिनेशन और लिखना बाकी रह गया, वो क्या है? कैटनेशन प्रॉपर्टी। लिखिए, द वर्च्यू बाय विच, यू नो द मीनिंग ऑफ वर्च्यू? प्रद्युत तो इतना अच्छा है, ये तुझे वरदान मिला, इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्च्यू। तुझे पता है तो इतना अच्छा क्यों है? तुझे नहीं पता ना, ये तो वरदान मिला है तुझे कि तू अच्छा इंसान होगा। इसे कहते हैं इंग्लिश में वर्च्यू। क्या कहते हैं? कार्बन को कैटनेशन का क्या मिला है? वरदान। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्च्यू। लिखिए, द कैटनेशन इट इज द वर्च्यू बाय विच कैटनेशन, कैटनेशन प्रॉपर्टी इज द वर्च्यू by which carbon forms, by which carbon forms large number of carbon form state change. बस, और ये बर्दाश्त से बाहर होता जाना है। कैटनेशन प्रॉपर्टी इज द वर्च्यू by which carbon forms long continuous, long continuous straight chain, branched chain, cyclic structure and catenation is the property by which carbon forms long continuous, long continuous straight chain, branch chain, cyclic structure and मान ले तेरे पास 6 कार्बन साग्नि, एक कार्बन इससे जुड़ा, दूसरा कार्बन इससे जुड़ा, तीसरा इससे जुड़ा, चौथा इससे जुड़ा, पांचवा इससे जुड़ेगा, बन गई ना साइकिल। तेरे पास 5 कार्बन है, स्ट्रेट जुड़ गए। एक कार्बन का मन हुआ क्या सीधा सीधा रहना, थोड़ा उल्टा पुल्टा भी कर। ये रहे 4 कार्बन और ये रही ब्रांच। ये प्रॉपर्टी क्या है? ये स्ट्रक्चर है ओपन और ये स्ट्रक्चर है क्लोज। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन है कैटनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन फॉर्म्स एंड कार्बन सोल्स आइसोमरेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। ये ओपन स्ट्रक्चर, ये क्लोज स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर,